मंदसौर वार्ड क्रमांक 39 की आंगनवाड़ी में दस्तक अभियान के तहत 5 दी गई एक्सपायरी डेट की दवाई जानकारी मिलने के बाद मचा हड़कंप। मंदसौर जिले में दस्तक अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ियों में दवाई वितरण के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। वार्ड क्रमांक 39 की आंगनवाड़ी में एक्सपायरी डेट निकल चुकी दवाई बांट दी गई। शिकायत के बाद अधिकारी हरकत में आए। डीपीओ के मुताबिक 4 से 5 स्थानों से शिकायत के बाद दवाइयां वापस मांग ली थीं। हालांकि सीएमएचओ सिर्फ एक ही स्थान पर शिकायत सामने आने की बात कह रहे हैं। पार्षद भारती पाटीदार ने बताया कि सूचना पर आंगनवाड़ी पर पहुंच कर स्थिति देखी थी, तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बांटी हुई दवाई लेने चली गई। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों को ध्यान देने की जरूरत है। गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। एक्सपायरी डेट निकल चुकी दवाई वितरण वाला विषय संज्ञान में आते ही मॉनिटरिंग कर रहे कपिल यति को अवगत करवाया था। यह दवाई हेल्थ स्टाफ से रिसीव की थी, पैक थी, किसी को पिलाई नहीं गई। इस मामले में पार्षद भारती पाटीदार ने कहा कि जिस अधिकारी ने शहर सहित जिले भर में सप्लाई किया है, बिना देखे ही दवाइयों का उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यह विषय काफी गंभीर है। कोई बच्चा इस तरह एक्सपायरी डेट की दवाई पी लेता तो बड़ी घटना हो जाती। नजमा परवीन जी, ये कौन सी आंगनबाड़ी है और क्या कौन सी दवाई थी और किस तरह से वितरण कर रहे थे और क्या मालूम चला? वार्ड 39 केंद्र क्रमांक 2 पे दस्तक अभियान था कल, और उसमें विटामिन ए और फॉलिडेट से आयरन सिरप पिलाई जा रही थी। आयरन सिरप विटामिन ए हम बच्चों को केंद्र पे पिला रहे थे, और विटामिन की शीशी जो रहती है आयरन सिरप वो हम बच्चों को घर ले जाने के लिए दे रहे थे। उसमें हम जैसे ही मुझे मालूम चला कि ये विटामिन तो आयरन कैल्शियम आयरन जो सिरप थी एक्सपायरी डेट की थी 6/24 की, तो 23 की नहीं 24 की थी। 6 महीना था जून, 6 जून का था। तो मैंने फिर वो दवाई वितरण करना बंद कर दिया, और हितग्राही ने कहा मैडम आप ये कौन सी दवा दे रहे हो? तो मैंने कहा ये गलती हमारी नहीं है, इसमें कोई गलती हमारी नहीं है। तो फिर वो दवाई देना बंद कर दिया, मैंने किसी को दी नहीं। और विटामिन जो पिला रहे थे वो 11/25 की थी। विटामिन ए पिलाया जाता है केंद्र पे। की जो दवाई थी मैम, कभी वो मतलब बच्चों को पिलाते तो क्या कोई घटना हो सकती थी? क्या मानते हैं आप? इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, दवाई की जानकारी तो हमें नहीं है। क्या नाम आपका? नजमा परवीन। किस पद पे आप हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है। तो दवाई पिलाई जा रही थी जो एक्सपायरी डेट की थी, इसमें बड़ी घटना हो सकती थी, क्या चला? एक्चुअली कल पूरे ज़िले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक दस्तक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें सहयोगी की भूमिका में महिला बाल विकास के माध्यम से भी दवाइयों के लेकर हितग्राहियों को बुलाकर हर आंगनवाड़ी केंद्र पर पूरे मंदसौर ज़िले में दवाई पिलाई जा रही थी, जो कि आयरन और कैल्शियम की थी। ऐसे में मेरे वार्ड का मामला आया गांधीनगर का। वहाँ पर वहाँ की जो कार्यकर्ता बहनें हैं उन्होंने फ़ोन लगाकर हितग्राहियों को बुलाया था दवाई के लिए, और वहीं से सूचना मिली थी मुझे कि एक्सपायरी डेट की दवाई सामने आई है। तो फिर मैं भी मौके पर पहुंची कल वहाँ पर, और मैंने तुरंत स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना करी और महिला बाल विकास अधिकारी को भी सूचना करी कि अगर यहाँ पर इस तरह के बक्से आ रहे हैं जिसमें से कम 5 से 6 दवाई की शीशियाँ जो थी वो एक्सपायरी डेट की निकली है, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, उनको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है। अगर मालूम नहीं पड़ती और दवाई पिला दी जाती, वो तो अच्छा रहा कि मौके पर किसी जागरूक व्यक्ति ने मुझे सूचना कर दी और मैं वहाँ पर पहुँच गई और तुरंत उसको रुकवाया गया, और वापस जहाँ पर दवाई वितरित करी गई थी वहाँ से हमने वापस दवाई मंगवाई और तुरंत स्वास्थ्य विभाग के अमले को बुलवाया गया। क्या लगता है मैम, किसी बच्चों को इसमें पिला भी दी हो? नहीं, वैसे तो मैंने जो जानकारी ली है उसमें सिर्फ वितरित करने का मामला सामने आया है, पिलाने का नहीं आया है। वैसे मौके पर देखा होगा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, तो पता चलेगा। क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने इस तरह सप्लाई करी है बिना मतलब? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर बक्सा पैक होके जहाँ से भी आता है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि बिना डेट दिए देखे उन्होंने कैसे सप्लाई कर दी, क्योंकि ये मामला छोटे बच्चों को लेकर है, और अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो बहुत ही बड़ा मामला हो सकता था।